नमस्कार, मैं हूं सुमित कुमार नागर और कंप्यूटर गुरु हम में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपके डीबीएमएस के जितने भी कंसेप्ट हैं वो सारे 5 मिनट के अंदर जो है क्लियर करा दूंगा और इस तरीके से हम क्लियर कर लेंगे कि उसके अंदर आपका एक भी डाउट नहीं रहेगा। वीडियो पूरी देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, बहुत ही प्रिसाइज मैनर में सब कुछ एक्सप्लेन कर रखा है। तो चलिए करते हैं शुरुआत। इससे पिछले वाले वीडियोज में मैंने आपको बताया था कि डेटाबेस क्या होता है। डेटाबेस होता है कलेक्शन ऑफ डेटा। इसके साथ साथ हमने बात करी थी कि आरडीबीएमएस यानी कि रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है। रिलेशनल डेटाबेस वो होता है जहां पर कोई भी डेटा इन टर्म्स ऑफ रोज एंड कॉलम की फॉर्म में होता है। तो यहां देखिए, आप यहां देखिए, यहां पर जो है मैंने सिर्फ एक सिंपल सी टेबल बना रखी है जिसका नाम स्टूडेंट है। इसके अंदर जो हमने फील्ड ले रखी है वो है आईडी, नेम, क्लास, मार्क्स एंड जेंडर। इस तरीके का कोई भी डेटा अगर मैं स्टोर कर लेता हूं अपने कंप्यूटर में तो इस तरह का डेटा जो हो रिलेशनल डेटा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर साफ साफ जैसा कि हमने पिछले बार क्लासेस में बताया था कि कोई भी डेटाबेस किस फॉर्म में होगा, वो क्या होगा, टेबल की फॉर्म में। और वो टेबल का नाम क्या है, यहाँ पर स्टूडेंट है, जिसके अंदर अगर हम बात करें जैसा कि मैंने बताया था जो रोज एंड कॉलम की फॉर्मेट में डेटा होगा, जो रोज हो जाती हैं, जैसे यहाँ पर रो 1 2 3 4, 1 के अंदर है जॉन डियो, क्लास 4, मार्क्स और फीमेल है। तो इस तरीके से ये एक रो होगी, ये दूसरी रो होगी, ये तीसरी रो होगी, चौथी रो, इस तरीके से हमारे पास 14 रोज हैं टोटल। तो कोई भी डेटा अगर रोज और इस तरीके से कॉलम की फॉर्मेट में सेव होगा उसको रिलेशनल डेटाबेस के नाम से जाना जाएगा। फिर हमने और क्या किया था कि या तो मैं टपल कह लूँ या कोई रिकॉर्ड कह दूँ या रो कह दूँ तो उन सब का मीनिंग सेम है। तो यहाँ पर टपल की बात करूँ तो ये एक टपल है, ये एक टपल है, ये एक टपल है। कॉलम इसी तरीके से बात करें, या कॉलम कहूँ, फील्ड कहूँ या एट्रीब्यूट कहूँ, ये सारे क्या डिनोट करते हैं, ये सारे डिनोट करते हैं जो भी हमने डेटाबेस बनाया हुआ है उसके अंदर कॉलम क्या है। तो यहाँ पर जो हमारा कॉलम है वो आईडी हो गया, नेम हो गया, क्लास हो गया, मार्क्स हो गया और जेंडर हो गया। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, हमारे कॉलम बन जाएंगे। फिर इसी के साथ साथ हमने पिछली वाली क्लास में भी बात की थी कि दो वर्ड मैंने आपको स्पेसिफिकली बताए थे। एक बताया था डिग्री और एक क्या था, कार्डिनैलिटी। डिग्री का मतलब क्या है, इसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारे कॉलम है वो टोटल 5 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। इसी तरीके से हमने कार्डिनैलिटी के बारे में बात की थी कि कार्डिनैलिटी क्या होती है, वो होती है टोटल नंबर ऑफ रोज, रिकॉर्ड और टपल इन अ डेटाबेस। तो यहाँ जो हमारे पास टोटल रिकॉर्ड है वो कितने हैं, वो रिकॉर्ड है हमारे पास 14, तो इसकी कार्डिनैलिटी क्या हो जाएगी, 14 हो जाएगी। फिर इसके बाद क्या था, जो डेटाबेस का था, डेटाबेस जैसा कि हमने बताया था कलेक्शन ऑफ डेटा होता है और उसके अंदर जो कलेक्शन ऑफ डेटा रहेगा तो वो किस फॉर्म में हो सकता है, वो हो सकता है इन फॉर्म्स ऑफ टेबल। यानी कि अगर मैं इस पूरे को अपना डेटाबेस बना मान लूँ और उसके अंदर ये जो टेबल है तो ये इस टेबल डेटाबेस की एक टेबल को रिप्रेजेंट कर रहा है बस। फिर इससे पिछली क्लासेस में हमने बात की थी कि की का क्या काम होता है। की जो होती है डेटाबेस के अंदर वो यूनिकली आइडेंटिफाई करती है हर एक रिकॉर्ड को इन डेटाबेस। तो यहाँ पर जो हमने प्राइमरी की बना रखी है वो क्या ले रखी है, आईडी। जैसे आईडी के अंदर देखिए हर एक की डिफरेंट वैल्यू है, सबकी डिफरेंट वैल्यू है, किसी भी कॉलम के लिए रिपीट वैल्यू नहीं है। तो ये क्या बनेंगी, ये हमारी बन जाएगी प्राइमरी। फिर बात आती है इसकी टेबल स्कीमा के बारे में। स्कीमा के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि कोई भी स्कीमा होता है वो होता है टेबल का आर्किटेक्चर के, वो बनी किस तरीके से है। यहाँ पर जो ये टेबल दिख रही है तो इस टेबल का स्कीमा क्या बनेगा, टेबल का स्कीमा बनाते हैं जब हम तो उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे टेबल स्कीमा, सबसे पहले टेबल का नाम स्टूडेंट है और फिर उसके अंदर कौन कौन से कॉलम रहेंगे। तो इसके अंदर हमारा आईडी है, नेम है, क्लास है, मार्क्स और जेंडर है। तो इस तरीके से जो है इसका जो टेबल का स्कीमा है वो रिप्रेजेंट होता है। इसके अंदर जैसे जो प्राइमरी की है उसको हमने जो है अलग कलर से करके दिखा रखा है। तो इस तरीके से जो है हम इसको बुक के ऊपर जो है या नोटबुक के अंदर या पढ़ते टाइम जब इसका टेबल का स्कीमा रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको इस तरीके से कुछ रिप्रेजेंट किया जाता है। इसी के अंदर जो सिर्फ एक इमेज है, इसके थ्रू जो है आपके कंसेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अब तक हमने जो पढ़ा है कि डेटाबेस, प्राइमरी की, टेबल क्या होती है, फील्ड, कॉलम, एट्रीब्यूट, टपल, रो और रिकॉर्ड क्या होता है, डिग्री क्या होती है, कार्डिनैलिटी क्या होती है, टेबल का स्कीमा क्या होता है। फिर इसके साथ साथ जो हम अगली क्लासेस में पढ़ने वाले हैं वो
उनके अंदर जो सबसे मेन चीज आएगी वो आएगी जो हमने अब तक नहीं पढ़ी है, वो क्या होती है, व्यू। व्यू का मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी मेरे पास ये डेटाबेस था, ये डेटा है और इसके अंदर ये टेबल है। अब इसी के अंदर अगर मान लो मैं कोई भी क्राइटेरिया सेलेक्ट कर देता हूं, वो क्राइटेरिया हम किसकी हेल्प से सिलेक्ट करेंगे, वो क्राइटेरिया हम सेलेक्ट करेंगे स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जो अगली वाली वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो अभी मैं उसका यहां पर हिंट दे रहा हूं कि उसके अंदर किस तरीके से होता है। तो ये वाली मेरी टेबल है और इसके ऊपर अगर मैं एसक्यूएल की कमांड, यहां पर जो है हमारे पास ये जो आपके सामने दिख रही है एक एसक्यूएल की कमांड है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, जो भी टेबल का नाम है, स्टार का मतलब होता है ऑल, सिलेक्ट का मतलब है सिलेक्ट, वेयर जेंडर यानी कि जेंडर इस वाले कॉलम में इज इक्वल टू फीमेल। अगर ये एसक्यूएल की क्वेरी अगर मैं अपने कंप्यूटर पर रन करता हूं या किसी भी जगह पर रन करता हूं, तो वो क्या करता है, वो ये वाले सारे डेटा को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देता है। यानी कि ओरिजिनल मेरा डेटा यहां पर था, ये डेटाबेस है, इसका मैंने एक चीज सिलेक्ट की जिसके अंदर जो है मेरे पास कुछ इस तरह का जो है वो वैल्यूज आ जाएंगी और वो वैल्यू आएंगी किसी कंडीशन के बिहाफ पर। हमने यहाँ पर क्या कंडीशन दे रखी है, जेंडर इज इक्वल टू फीमेल। तो मेरा सिस्टम क्या करेगा, उस टाइम पर मेरे सामने ऐसी ही एक जो है टेबल बना के दे देगा, जैसे जिसके अंदर ये वैल्यूज आ जाएंगी कि इसकी सारी वैल्यू जहां पर जेंडर फीमेल होगा। तो यहां से ये क्या करेगा, इस वाले डेटाबेस में से सारे जिसके जेंडर में फीमेल था उसकी इंफॉर्मेशन मेरे सामने यहां पर लाके दे देगा। तो इस तरीके से जो टेबल बनेगी उसको क्या कहते हैं, व्यू कहते हैं। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी डेटाबेस से किसी भी तरह का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर जो है वो सारे के सारे कॉलम जो है रिप्रेजेंट कर रखे हैं। अगर मैं चाहता तो इसमें से सिर्फ कुछ एक कॉलम को भी रिप्रेजेंट कर देता, तो उसके टाइम पर मुझे यहाँ पर क्या लिखना पड़ता, सेलेक्ट जैसे आईडी नेम एंड क्लास फ्रॉम स्टूडेंट वेयर जेंडर इज इक्वल टू फीमेल। तो अगर कुछ इस तरीके से लिखता तो वो मुझे बस इतना डेटा देता, बाद वाला जो डेटा है वो हटा देता। तो इस तरीके से आपका सारा डेटाबेस होता है, सारा डेटाबेस काम करता है। डेटाबेस के साथ जो भी काम किया जाएगा वो एसक्यूएल यानी कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज के साथ जो है वो काम किया जाएगा, और जिसको हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो अगर आपने पिछले वाली वीडियो ध्यान से नहीं देखी है तो उन सब का ओवरव्यू यहाँ पर जो है बहुत इजी मैनर में एक्सप्लेन कर रखा है। अगर इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही प्रिसाइज मैनर में मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश करी हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।